हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइजिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग की। नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है, क्यों जरूरी होती है। नंबर फॉर्मेटिंग, जब भी हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो हमें नंबर के साथ किसी सिंबल की नीड पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम कैलकुलेशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसके लिए हम जनरेट करते हैं हमारी नंबर फॉर्मेटिंग को। होम टैब के अंदर हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसके अंदर नंबर फॉर्मेटिंग से जुड़े हुए चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीमेड्स हैं, जो प्रीसेट्स हैं, जो कि डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे 0.5 लिखूं, जो कि 50% का प्रतीक होता है, तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन पे क्लिक करता हूँ तो 50% यहाँ पे दिखाई देगा। उसी तरीके से मान लो अगर मैं 0.5 की बात यहाँ पे करता हूँ तो इसी 0.5 को अगर मुझे फ्रैक्शन में शो करना है तो यहाँ से हम फ्रैक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये फ्रैक्शन में शो करेगा। उसी तरीके से कई बार हमें रुपीस को शो करना होता है तो हम करेंसी को अप्लाई करते हैं, तो करेंसी यहाँ पे डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों किया हमने, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि 50 लिख के हम रुपीस लिख दें, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखते हैं। इन केस अगर मैं 50 को 40 से मल्टीप्लाई करूं और इस वाले 50 को 40 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट लेने की कोशिश करी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो डायरेक्टली हमारे पास आउटपुट आ गया। लेकिन जब मैं इसकी बात मैं मल्टीप्लीकेशन में इससे करता हूं तो उस केस में हमारे पास एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल नहीं की। हमने क्या किया, अल्फाबेट के साथ नंबर्स के साथ अल्फाबेट भी डाल दिया, जो कि एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। और वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते आपस में, तो वो इसलिए एरर एक्सेल ने हमें दिया है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें करनी पड़ती है नंबर फॉर्मेटिंग। अब नंबर फॉर्मेटिंग हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी जो हमने नंबर फॉर्मेटिंग की बात की, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रीसेट्स हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे 50% की बात करी, फ्रैक्शन की बात करी, 50 रुपीज की बात करी। अब किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही साथ के साथ लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं 50 केजी की अगर बात करूं तो 50 केजी को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 50 केजी हमें लिखना भी जरूरी है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करेगा, ये एरर करेगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे अगर प्रीसेट देखते हैं तो इस तरीके से कोई भी हमारे पास 50 केजी के लिए प्रीसेट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि हम नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे और कस्टम के पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस जनरल को हटाना है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कोड हमें दिए गए हैं, आप सभी को ये सारे के सारे कोड करने की, याद करने की कोई नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप सीधा डेसिमल यहाँ पे 00 लिखो। देन उसके बाद जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई टेक्स्ट मेंशन कराना चाहते हैं तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं और उसके बाद हमने इस पे केजी लिख दिया एंड देन उसके बाद इसको एंटर कर देंगे। अब हमारे पास जो है 50 केजी डायरेक्टली निकल के आया, यानी कि वैल्यू डायरेक्ट आ चुकी है हमारी। अगर मैं सेल के अंदर जाता हूं तो मुझे सिर्फ 50 अमाउंट मिलेगा, यानी वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट। और इस 50 को हम डायरेक्ट किसी से मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हमारी नंबर फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ना कि इस पे हमारी डायरेक्ट टेक्स्ट हमने नहीं लिखा। अगर हम इस तरीके से डायरेक्ट टेक्स्ट लिखते तो उस केस में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों ये तो बात होगी हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग की। कई बार हमें ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें अपने जो बने बनाए प्रीसेट्स हैं उनके अंदर भी एडिटिंग करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमें यही नंबर फॉर्मेटिंग हमारे डॉलर्स में चाहिए होती, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बने बनाए प्रीसेट्स के अंदर करेंसी ऑप्शन तो है, लेकिन करेंसी भी हमारी जो है वो रुपीज में शो कर रही है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे डॉलर चाहिए या कोई अदर करेंसी चाहिए तो उसके लिए मुझे नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना होगा। और हमारी जो भी करेंसी है, जो भी प्रीसेट्स है, यहाँ पे हर एक प्रीसेट्स की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम करेंसी की बात करें तो करेंसी में हमारे पास कितने डेसिमल तक आपको वैल्यू चाहिए, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 1 या 2 तक।
उसके बाद यहाँ पे आप सिंबल कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी रुपीज सिलेक्टेड है। इन केस अगर आपको डॉलर सिलेक्ट करना है तो आप डॉलर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यूएसडी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से नंबर्स को शो करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, अगर नेगेटिव नंबर्स को आपको शो करना है तो आप रेड में या फिर माइनस के साथ भी उसको शो कर सकते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है कि आपको अकाउंटिंग भी दिखाना है, और अकाउंटिंग को डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको देने हैं उनके पास सिंबल तो उसमें आप दे सकते हो। उसी तरीके से आपको हर एक जो प्रीसेट है उसको भी आप एडिट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ हमने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में भी बता ही दिया है। अब देखो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में यूएस डॉलर के लिए इस तरीके का हमें जो प्रीसेट है, प्रीसेट के हिसाब से यहाँ पे हमें ये जो कोड है ये डॉलर के लिए है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम जो है इसको डायरेक्टली इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या इस्तेमाल करेंगे, हम अपना इधर जो भी हमें चाहिए वो मेंशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे डॉलर चाहिए और नंबर के बाद डॉलर चाहिए, तो मैंने 00 लिखा। देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा से हम करके देख लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमास डाला मैंने, उसके बाद यूएसडी लिखा एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो जो भी मेरी वैल्यू थी वो 50 यूएसडी डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है। तो इसी तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग में हम अपने हिसाब से वैल्यूज को डाल सकते हैं। देन एक और छोटा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये 10 है, इसको रुपीज में करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करेंगे, ये रुपीज हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे ये भी एक करेंसी के रूप में दिखाया हुआ है, तो इसको भी हम करेंसी की फॉर्म में अगर दिखाएं तो करेंसी या काउंटिंग की, तो इस तरीके से हो जाएगा। इस केस में भी अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज दिखाना है तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे जाके, और यहाँ पे हमारा परसेंटेज दिखाई देगा। उसी तरीके से डेट्स हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये शॉर्ट डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट है फिलहाल। अगर मुझे लॉन्ग डेट चाहिए तो इस तरीके से लॉन्ग डेट चेंज कर सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन इज अकाउंटिंग, तो हमने लास्ट वाले को अकाउंटिंग की फॉर्म में भी यूज करके देख लिया। तो दोस्तों जैसे गलती से मेरे से यहाँ पे क्लिक हो गया, तो इसमें हमने पहले डेट सिलेक्ट करी थी। अब यहाँ पे जो 45,969 है ये एक्चुअल में डेट, जो भी हमारी डेट थी उसका एक कोड था। तो हर एक डेट के लिए अलग एक कोड होता है, वो हमें याद करने की नीड नहीं है। हमें डायरेक्टली सिर्फ अपनी डेट्स डालनी है, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस डेट के फॉर्मेट को समझ जाएगा कि एक डेट है, और उसको नंबर फॉर्मेटिंग में डेट की फॉर्मेट में डाल देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।